रेशम है ना। आज किड्डी पार्टी में मजा आ गया. यू नो व्हाई? एवरीवन इज लुकिंग एट माई ज्वेलरी एंड दे वर सेइंग कि कोरोना का टाइम है, पति की लॉटरी लग गई है क्या, रोज नई नई ज्वेलरी. सो आई सेड दैट इट इज ऑल बिकॉज ऑफ रेशम. By Resham you can buy the lightweight jewelry, gold jewelry especially, at a very reasonable price. रेशम है ना। JKS Jewels Private Limited was established in 1989, owned by Mr. Jay Kishore Prasad with more than 100 skilled workers. नमस्कार, मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मौर न्यूज 18। तो जिस तरह से हम आए दिन आपको किसी न किसी ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो आपके बहुत काम के होते हैं, और हमारा उद्देश्य भी होता है कि आप कुछ नॉलेज पाएँ और व्यक्ति और व्यक्तित्व के बारे में भी जानें। तो आज हमने चुना है डॉक्टर निपुण राणा को, और ये हैं चिकित्सा सेवा के एक अच्छे जानकार डॉक्टर। और गंगाराम हॉस्पिटल आपने सुना होगा, दिल्ली में है, और ये दुनिया की फेमस अस्पतालों में से एक है, और अपने भारत में तो इसका मान है ही बहुत बड़ा। तो हम डॉक्टर निपुण राणा जी से आज बात करेंगे। मौर न्यूज 18 में डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार। थैंक यू। तो आपका बिहार आना हुआ? हाँ जी। और कैसे कैसे आना हुआ, पहले तो हम ये जानेंगे। तो मेरा यहाँ आने का कारण है क्योंकि मैं गंगाराम हॉस्पिटल से हूँ, जो काफ़ी प्रसिद्ध हॉस्पिटल है एंड काफ़ी नामी गिरानी हॉस्पिटल में आता है दिल्ली में और बिहार में भी। यहाँ के लोग उसको बहुत काफ़ी जानते हैं एंड मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सर्विसेज यहाँ तक एक्सटेंड करूँ। तो महीने पर महीने एटलीस्ट 2 या 3 दिन निकालूँ और यहाँ पे आके लोगों को मिलूँ, उनसे बातचीत करूँ, उनको बताऊँ अपने विभाग के बारे में, उनकी तकलीफ़ें शेयर करूँ और जो ट्रीटमेंट रहे। आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। आप ऑर्थो के फील्ड में बहुत आपने अपना रिसर्च किया। आपकी बहुत उम्र भी नहीं है, मैं देख रहा हूँ। हाँ जी। तो आपने कम उम्र में गंगाराम जैसे हॉस्पिटल में आपने सेवा शुरू की हुई है। तो ये ऑर्थो के फील्ड में आप जो केसेस अभी देख रहे होंगे, क्या रिसेंट है जो इंडिया के लोगों को आप दे सकते हैं या दे रहे हैं? रिसेंट यही है कि ऑर्थोपेडिक्स विभाग पहले देखा जाता था, हम काफ़ी चीज़ों को प्लास्टर से ट्रीट करते थे। फिर आया ज़माना कि नए नए इम्प्लांट आना चालू हुए, जिसमें हम फ्रैक्चर्स को जोड़ देते हैं बाय प्लेट या नेल डाल के। इन्हीं चीज़ों में और नई एडवांसमेंट्स आ रही हैं कि हाँ, कोई हड्डी टूट जाए तो किस तरह उसको सीधा किया जाए, या फिर अगर टेढ़ी जुड़ जाए तो किस तरह उसको शिकंजे के तरीके से उसको हम लंबा किया जाए या फिर टेढ़ेपन को सीधा किया जाए। एंड अगर बात हुई जोड़ की, कोई जोड़ खराब हो जाए तो किस तरह उसको ऐसे तरीक़ों से बचा लिया जाए जिसको हम आर्थ्रोस्कोपी बोलते हैं। ऐसे टेक्निक से उसको हम सेव कर पाएँ कि उसको किसी जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ना पड़े। एंड अगर आदमी का घुटना इस तरह ख़राब हो जाए तो उसको जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्विस प्रोवाइड कर सकें। तो ये सब आई थिंक एडवांसमेंट है ऑर्थोपेडिक्स फील्ड में। चिकित्सा फील्ड में तो बहुत काम हो ही रहा है, आए दिन हो ही रहा है। ऑर्थो में भी तो आप देखते हैं आए दिन हड्डी कमज़ोर हो जाती है। ये तो अमूमन होता है एज के ग्रुप के साथ साथ कि हड्डियाँ कमज़ोर पड़ने लगती हैं। तो हम इस चीज़ों को भी जानेंगे, हमारे जो भी दर्शक हैं देख रहे हैं, कि हड्डियों को मजबूत शुरू से रखा जा सके और बाद में भी एक उम्र के बाद भी मेंटेन रहे सब, उसके लिए एक तो कैल्शियम तो लोग जानते हैं, और कुछ ऐसा टिप्स मुझे डॉक्टर निपुण राणा से मिले कि लोगों को लगे कि चलो भाई ये चीज़ एक नई बात समझ जाए। सबसे ज़रूरी कैल्शियम भी शायद इतना ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि हम पहले के ज़माने में मानो आज से 50 साल या 100 साल पहले कोई कैल्शियम की दवाई नहीं होती थी। सब लोग अच्छा खाना खाते थे और तंदुरुस्त रहते थे। तो दवाइयाँ जो हैं वो एक पार्ट है हमारी ट्रीटमेंट का, बहुत ही छोटा पार्ट है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को अभी कि आपको बहुत मेहनत से कसरत करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, डेली एक्सरसाइज की हैबिट रखनी चाहिए। आदमी का शरीर अगर पतला रहे, वो अगर हेल्दी रहे, इसकी हैबिट्स हेल्दी रहें, तो वो लंबा चलता है, उसकी बॉडी में ताकत अच्छी रहती है।
और ये सब लिंक्ड होता है हमारी डेली हैबिट से। डेली हैबिट से। हाँ। तो ये डॉक्टर साहब आपने बहुत मज़ेदार बात आपने बताई कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, टहलना और ये सारी चीज़ें, मतलब बॉडी को फिट रखना के लिए आप फिजिकल वर्कआउट ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मेरे अंदर एक सवाल हमेशा होता रहता है कि मैं एक बार जिम गया था तो 2 दिन करने के बाद बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ देर हाथ में जो दर्द उठ जाते हैं, उसके बाद मैं छोड़ दिया। तो जिम वाले ने कहा कि जो अब पेन है आपका कमर में या बैक पेन जो भी है, वो जब तक फिर से जिम नहीं आएंगे वो दूर नहीं होगा। और सच में ऐसा ही मुझे लग रहा है कि फिर से मुझे शरण लेना ही होगा जिम। तो एक मैं ये थोड़ा सा ये कंफ्यूजन सबको रहता है कि जिम को लोग ख़राब मानते हैं कि जिम नहीं जाओ, जिम एक बार गए तो फिर बहुत न जाने क्या क्या हो जाएंगे। योगा है और बहुत सारी चीज़ें, थोड़ा मुझे साइंटिफिक तरीके से आप मुझे बताइए, जिम और योग क्या आदमी को अपनाना चाहिए, क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से जो मैंने कहा था कि वर्कआउट करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, उसको आप जिम ना मान के चलिए। हर एज ग्रुप को जिम की ज़रूरत नहीं है। एक यंग आदमी जो है जिसकी हड्डियां मांसपेशियां बहुत मजबूत हैं, जो अभी तक आदमी में मांसपेशियां ग्रो भी कर रही हैं, जैसे कि आप टिल 50-60 ईयर्स हो गया, तो वो लोग अगर जिम करते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं और वो लंबे टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो जिम जैसे एक्सरसाइज को झेल पाएंगे। बट मैं चाहूँगा कि जो मतलब बहुत ही एल्डरली एज ग्रुप वाले लोग आते हैं, उनको एक सिंपल वॉकिंग या सिंपल मॉर्निंग वॉक या सिंपल अगर स्लो रनिंग कर पाएँ, उतना ही काफ़ी है उनके लिए, उतना ही काफ़ी है उनके वर्कआउट के लिए। आप अपनी बात कर रहे हैं, जो आप काफ़ी यंग हैं, तो जिम की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप हर प्रतिदिन ना कीजिए। अच्छा। दिन में ब्रेक दीजिए, बिकॉज एक दिन किया एक दिन छोड़ा, एक दिन किया एक दिन छोड़ा, दिन हफ्ते में 2 से 3 बार ही जिम किया। जिम करें। क्योंकि जब भी आप जिम जाते हो, कसरत करते हो, आपकी मसल ब्रेक डाउन होता है। उन मसल को रिप्लेनिश होने के लिए टाइम चाहिए होता है, वो बॉडी का एनर्जी यूज़ करती हैं। वही एनर्जी को यूज़ करके आप पतले होते हो और उसका लाभ उठाते हो। तो उसको ठीक होने के लिए 1 या 2 दिन का टाइम दीजिए, फिर से जिम पे जाइए। अच्छा, ये एक गैप रखना चाहिए। तो दर्शकों को ये बता दें कि जो डॉक्टर निपुण राणा बता रहे हैं, गंगाराम हॉस्पिटल से हैं, जो अपने देश का बहुत प्रसिद्ध हॉस्पिटल है, दिल्ली में है, लेकिन इस वक्त वो बिहार में है। आस्था एक संस्था है, NGO है, और वहाँ ये आए हुए हैं लोगों की सेवा के लिए। ऐसे विभिन्न जगहों पे तो ये जाते ही हैं। तो हमने कहा कि जब डॉक्टर निपुण राणा बिहार में है, तो क्यों ना हमारे लोगों के लिए भी, हमारे दर्शकों के लिए इनसे कुछ चीज़ जान जाए। और मेरा उद्देश्य भी रहता है कि गुणी लोगों को आगे लाएं, सामने लाएं, और हम इसमें डॉक्टर निपुण राणा को हमने चुना है। तो आप अगर जिम जा रहे हैं या जिम जाने के शौकीन हैं या जिम जाते हैं, तो बहुत तरह की बातें आपके मन में आती होंगी। तो ये आप थोड़ा अपनाइएगा कि गैप करके करिए। बॉडी आपकी एनर्जी बहुत खींचती है जिम जाने में। तो ये सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो हेल्दी रहेंगे। डॉक्टर साहब, एक अमूमन होता है बीमारी हो जाए तो डॉक्टर के पास जाएँ, ये तो एक अच्छी बात है कि सब कुछ तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए तभी डॉक्टर के पास जाए। हाँ, ये तो हैबिट सही नहीं है। पहले भी जाना चाहिए आदमी को अपनी हेल्थ को थोड़ा चेक वेक करने के लिए। प्रिवेंटिव केयर कह सकते हैं कि हाँ, एक रेगुलर हेल्थ चेकअप में, स्पेशली अगर आदमी एल्डरली हो, तो उसको अपनी हड्डियों की जांच करानी चाहिए, ये देखने के लिए कि हड्डियाँ में कोई कमज़ोरी आना चालू तो नहीं हो गई है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस नाम से जाना जाता है हमें। तो ऐसे बीमारी को अगर हम पहले पता लगा लें, तो काफ़ी बीमारियां हैं, उनको हम पहले से ही रोक सकते हैं। जैसे हड्डियों का फ्रैक्चर हो जाना, कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर होना, रीढ़ की हड्डियों का फ्रैक्चर होना काफ़ी कॉमन होता है एल्डरली एज ग्रुप में। तो उस चीज़ को हम पहले ही टैकल कर सकते हैं। मतलब वो टाइम टू टाइम अपने बोन की डेंसिटी क्या है, वो आपको चेक कराते रहना, वो चेक कराना ज़रूरी है। स्पेशली एल्डरली एज ग्रुप में मैं बोलूँगा, स्पेशली फीमेल्स जिनका मीनोपॉज हो चुका है, तो उनको ज़रूरी है आफ्टर 50-55 ईयर्स ऑफ एज थोड़ा रेगुलर हेल्थ चेकअप, बोन हेल्थ चेकअप कराना। एंड मेल्स में भी ज़रूरी है आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज। आप देखने में भी काफ़ी, गॉड ने आपको खूबसूरत बनाया है, फिटनेस भी है, लंबाई भी है। कैसे आप क्या खाते पीते हैं और कैसे आपका जीवन या मतलब दिनचर्या थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। देखिए, दिनचर्या में जो मैं करता हूँ
वो आपको फॉलो करना चाहिए कि आपको सुबह उठ के एक्सरसाइज ज़रूरी है, एटलीस्ट आधे घंटे की एक्सरसाइज, चाहे वो सिंपल वॉकिंग ही हो, लेवल सरफेस वॉकिंग हो, ब्रिस्क वॉकिंग या स्लो रनिंग हो, उतना भी काफ़ी है। देन हाँ, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच ब्रेकफास्ट मत कीजिए। जैसे मतलब ब्रेकफास्ट की बात नहीं, मैं जानना चाहता हूँ, डॉक्टर निपुण राणा सुबह से रात सोने तक में मतलब पूरा वो खान पान और थोड़ा सा सुबह बेसिकली आदमी उठता है, बच्चे होते हैं उनके साथ उनको भी तैयार करना, तो उससे पहले टाइम निकाल के अपना 15-20 मिनट या आधा घंटा तक वॉक कराए, एक्सरसाइज कराए, अपने सारे जोड़ों को खोलाए, अपने हॉस्पिटल गए, पेशेंट देखे, बिजी रहता है दिन हमारा। खाने वाने में सुबह में क्या लेते हो? खाने में मैं ज़्यादातर सुबह मतलब अब मैं ऑब्वियसली मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मैं अंडा लेता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। सो ज़्यादातर जितना कोशिश करते हैं कि अंडा ही लें। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे? रोज खाओ अंडे, बिल्कुल। हाँ, एक दिन आप चीटिंग कर सकते हो, संडे हो सकता है, उस दिन छोले भटूरे खा लो। वैसे कोशिश करना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ना लो, जिसमें ज़्यादा चावल हो, चपाती हो, ज़्यादा अनाज हो, क्योंकि वो अल्टीमेटली फैट में कन्वर्ट होता है। ठीक है। और फिर खाने पीने मतलब जो जब डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो उस समय का क्या रहता है? चावल वावल बच के रहते हैं, चावल वगैरह से? हाँ, कोशिश करनी चाहिए मन रखने के लिए थोड़े बहुत 2 चम्मच चावल ले लिए अपनी सब्जी की, टेस्टी सब्जी के साथ मिक्स करने के लिए। बट और दूध वगैरह तो? हाँ, दूध सुबह एक बार 1 गिलास दूध पीना चाहिए। दाल वाल भी का भी मात्रा सही से रहनी चाहिए। सब खाना खाओ, सब कुछ अलाउड है, चावल भी खाना चाहिए, सब कुछ खाओ, बट बिल्कुल कम से कम मात्रा में खाओ। कम से कम मात्रा में। चपाती का आजकल ऑल्टरनेटिव होता है, हमारे पास बाजरा की रोटी आ जाती है, रागी की, या मल्टीग्रेन मिक्स्ड आटा आता है। तो आप बाजरा की भी रोटी यूज करते हैं? हाँ जी, पर डे रात के समय हमारे घर में वही बनता है। कोशिश करते हैं सब लोग कि हाँ भी वही खाएं, चावल से दूर रहें बिल्कुल। कहाँ के आप रहने वाले हैं डॉक्टर साहब? मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, वैसे मेरे पेरेंट्स सब लोग हिमाचल प्रदेश से हैं। हिमाचल के? हाँ जी। अच्छा, तो हिमाचल की खूबसूरती आपके अंदर है। और आपको मैं डॉक्टर साहब की राज भी बताया कि एक तो हिमाचल से हैं तो ऐसे ही खूबसूरत हैं, और गुणी भी हैं, डॉक्टर हैं, सेवा भी देते हैं, और खान पान कैसे रखते हैं ये मैंने इसलिए बताया कि एक चिकित्सक को फिट रहना कितना ज़रूरी होता है। अगर वो बीमार पड़ जाएगा, वो बीमारू जैसा दिखेगा, तो फिर आपका इलाज, हमारा इलाज कैसे करेगा? इसलिए उनका खाना पीना कैसा होता है, कैसे रहन सहन होता है, इसको देखिए, समझिए, और क्यों ना हम भी ऐसा करें। बहुत सारा थाली में लेके खाने लगते हैं, कोई भूखे मर रहा है, कोई खा, है ना डॉक्टर साहब? कभी लगता है कि कोई भूख के मारे मरा जा रहा है, और कोई इतना खाए मरा जा रहा है। दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक बीच का संतुलन डॉक्टर निपुण राणा की तरह होना चाहिए। रेशम है ना। JKS Jewels Private Limited was established in 1989, owned by Mr. Jai Kishore Prasad with more than 100 skilled workers. अच्छा सर, ये मुझे एक और चीज़ मुझे जानकारी चाहिए कि जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, चिकित्सा व्यवस्था में तो आप जान लें कि कितने हर्डल हैं। एक तो धंधा हो चला है इसमें भी, लेकिन नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। धंधे को लेके आपका कुछ है ऐसा एक्सपीरियंस कि आप भी कहीं फंसे हों, या कुछ आपको बुरा एक्सपीरियंस अपने लोगों के साथ? चिकित्सा व्यवस्था में जो बहुत ज़्यादा ये है, अच्छे बातें तो हैं ही, लेकिन थोड़ी हम नेगेटिव बात तो उस तरह से करते नहीं हैं, लेकिन कुछ अगर ऐसा है जो आप कहने लायक है कि ये नहीं होना चाहिए, तो वो थोड़ा आपसे के जरिए मेरे तरफ से पेशेंट्स को सही राय देनी चाहिए जो आपने सीखा है अपने लाइफ टाइम में। ओपिनियन जो एक डॉक्टर का है वो काफ़ी फेथ के साथ आता है। एक पेशेंट जो है वो डॉक्टर्स को अपना भगवान मान के आता है। बिल्कुल। तो जो आपका दिल चाहे अंदर से और दिमाग चाहे, दोनों एक डॉक्टर का जो उसने सीखा है अपने हिसाब से, उसको उसी तरीके से राय देनी चाहिए।
कोई ऐसे तरीके जहाँ से पैसे कमाने का जरिया बन जाए, किसी लैब टेस्ट से या दवाइयों से, इम्प्लांट सर्विसेज से, तो वो सब नहीं उठाना चाहिए। वो सब नहीं उठाना चाहिए। तो हमने डॉक्टर निपुण राणा से इसलिए ये बातें पूछी क्योंकि एक चिकित्सक को क्या करना चाहिए, बहुत जिम्मेवारी वाला चीज़ है ये। आप किसी की लाइफ को टटोलते हैं, फिर उस पर आपको कोई भरोसा करके, तो क्या है डॉक्टर साहब, आप उसको कहेंगे कुछ भी अपने जीवन का कुछ भी चीज़ दे दो जान के बदले, तो वो देने के लिए तो तैयार हो ही जाता है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, एक थोड़ी सी चीज़ें रखनी चाहिए, नॉलेज गेन करिए, जितनी जानकारी है उतना ही शेयर करिए। एक चीज़ और, ये पहले के डॉक्टर के बारे में सुना था कि नब्ज देख के सारा चीज़ समझते हैं, अब बहुत सारी जांचें लिखी जाती है तब जाके डॉक्टर समझते हैं। हाँ जी, ऐसा है क्या? अब मैं औरों के बारे में तो क्या कमेंट करूं, बट ये है कि कोशिश यही रहती है हमारी कि कोई पेशेंट आए हमारे पास, उसको हर तरीके से परख लिया जाए, कुछ रह ना जाए। तो काफ़ी बार हमें इन्वेस्टिगेशंस कराने पड़ती हैं क्योंकि हमें उसका तह तक पहुंचना होता है कि डायग्नोसिस है क्या। तो हो भी सकता है काफ़ी बार पेशेंट्स को ऐसा लग रहा हो कि हाँ भाई हम ये तो जांचों में जांच कराते जा रहे हैं, बट शरीर जो होता है कोई एक चीज़ बीमार नहीं होती। ये नहीं कि लिवर बीमार है तो लिवर ही बीमार है, लिवर के साथ हड्डियों की तकलीफ भी हो सकती है, उसके साथ लिंक किडनी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो काफ़ी बार कराना पड़ता है इस तरह जांचें। हाँ, बट ये है कि डेफिनेटली अपनी जो एक क्लिनिकल सेंस होती है एक आदमी की, डॉक्टर की, एक डायग्नोसिस बनाने की टेक्निक होती है, वो हर डॉक्टर की अपनी अपनी क्षमता होती है। सब डॉक्टर सेम नहीं होते, सब इंजीनियर सेम नहीं होते, और रिस्क भी नहीं लेते हैं बहुत डॉक्टर कि जांच करवा के तसल्ली से सब चीज़ समझ लें, देन मेडिसिन लिखते हैं। किन लोगों का ऐसे भी रहता है, बहुत डॉक्टर ऐसे होते हैं जो रिस्क लेते हैं कि नब्ज टटोल के अच्छा चलो कोई जांच की जरूरत नहीं है, मेडिसिन उसने, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस से भी आता है, एक्सपीरियंस से भी आता है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर निपुण राणा भी उन्हीं में से एक हैं जो नब्जों को टटोल के भी बहुत सारी चीज़ों को जांच के आगे बढ़ते। तो हमारे देश में अभी चिकित्सकों की अभी भी बहुत ज़बरदस्त कमी है, ये तो मानते हैं डॉक्टर साहब। जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे, कैसे क्या करें? आपने कैसे तैयारी की थी, पढ़ाई कहाँ से की थी आपने? पढ़ाई मैं दिल्ली में रहा हूँ फुल टाइम, दिल्ली में बैठ के पढ़ाई की थी हम लोगों ने। तो पढ़ाई काफ़ी है इस फील्ड में, ये अच्छी तरह से पढ़ के मेहनत से एग्ज़ाम दे के रिज़ल्ट निकालने पड़ते हैं, अपना मेरिट पे आना पड़ता है। बट मैं यही कहना चाहूँगा जो यंग बच्चे हैं कि इस फील्ड में आना है तो ये मेडिसिन जो है इट इज़ नॉट अ प्रोफेशन, इट इज़ अ सर्विस एंड इट इज़ अ कंप्लीट लाइफस्टाइल इटसेल्फ। ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि मैं डॉक्टर हूँ तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चैन की ज़िंदगी नहीं जी सकते, बट आपको बिल्कुल सेवा भाव होना चाहिए। एटलीस्ट जब तक आप हॉस्पिटल के अंदर हैं उस टाइम कोई दुगली बातें नहीं होती, उस टाइम पेशेंट की केयर ही देखनी होती है। तो काफ़ी ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ पे हम, मेरे को लगता है थोड़ा सा हम लूज रह सकते हैं। यहाँ पे तुम एक इंसान के भावनाओं को, उसके शरीर को, हर चीज़ देख रहे हो, उसकी फैमिली को भी देख रहे हो, उनके जिनके सबके सवाल हैं। तो इस चीज़ को लेते हुए प्रोफेशन लेना चाहिए आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। जी बिल्कुल। इस फील्ड में जो भी आए, आप समझ रहे हैं, मेहनत करिए बहुत अच्छे से और सेवा भाव से आइए, खूब पढ़ाई लिखाई करिए। और डॉक्टर साहब ने दिल्ली से, और मेडिकल कहाँ से आपने किया था डॉक्टर साहब? मैंने JSS मेडिकल कॉलेज मैसूर से किया था। अच्छा, मैसूर से किया था। तो आप जहाँ से भी करें लेकिन सेवा भाव से करें और खूब अच्छी से पढ़ाई करें। जितना एक्सपीरियंस लेंगे आप उतना ही आगे बढ़ेंगे, देश की भी सेवा होगी। और एक बहुत बड़ा काम, एक दिन में तो डॉक्टर बनते नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैं अगर चाहूँ डॉक्टर आज बनना तो नहीं बन सकूंगा, लेकिन एक डॉक्टर जर्नलिस्ट बनना चाहेगा तो बन जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, ये सब नहीं बातें हैं। नहीं मतलब सब लोग अपने क्षेत्र में अच्छे होते हैं, चीज़ है जो, नो डाउट। ठीक है। हाँ, तो वो चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब चलते चलते हम बस आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चलते चलते ये जानना चाहेंगे कि आपकी तो शादी वादी लाइफ, थोड़ा सा लाइफ स्टाइल के बारे में जानेंगे। शादी वादी तो आपकी हो गई है? मेरी शादी हो गई। मेरी पत्नी का नाम पल्लवी है। वो पैथोलॉजिस्ट है। अच्छा, पैथोलॉजिस्ट है। आजकल लेडी हार्डिंग इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में है, वहाँ से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन और सीनियर रेजिडेंसी की है। बच्चे मेरे हैं, 2 बच्चे हैं। अच्छा, दोनों बच्चे को क्या बनाना है कुछ?
कि उन पे जो उनका मन करे, जो उनका वो मन- चाहें। हाँ, आजकल तो मेरा बेटे को एक्टर बनने का मन करता है। अभी छोटा है, 7 साल का है। तो यानी फिल्मों का आपको शौक है कि नहीं? बेटे को तो है, तो कुछ तो मम्मी मुझे पापा देखने का शौक है। फिल्मों देखने का शौक है, कुछ गाना वाना गाने का शौक है? बिल्कुल बिल्कुल, गाना नहीं गा लेते। यहाँ तो कुछ एक छोटे से कोई ऐसी सॉन्ग जो लोग निपुण राणा को सुने तो याद करें इसी गाने के लिए। चलते चलते हम लोग वो भी सुन ले। एक रंग ये भी है डॉक्टर साहब का जो आप सुनिए। और अमूमन मैं देखता हूँ कि हर एक डॉक्टर में एक बहुत प्यारा सा रंग होता है गुनगुनाने का, और संगीत में डॉक्टर साहब बहुत ताकत होती है, बहुत एनर्जी आती है, उससे अलग तरह के हार्मोन्स निकलते हैं जो आपको पॉजिटिव रखती है। इसलिए मुझे तो, मैं एक मोटिवेशनल शो चलाता भी हूँ अपने चैनल पे, म्यूजिकल मोटिवेशनल शो। आप म्यूजिक से जुड़िए, म्यूजिक को यूँ ही सिर्फ मनोरंजन का विषय न बनाएं, बल्कि उससे आपको बहुत ताकत आप ले सकते हैं। एक गुनगुनाना ज़रूरी बनता है आपका, तो मुझे लगता है कि कोई अगर याद हो कोई ऐसे कुछ भी हम गुनगुनाते हैं, कैसे कोई याद नहीं करते गाने को, बट गाना कोई भी, कुछ भी। हाँ कुछ भी। तुम आ गए हो, क्या नूर आ गया। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। क्या बात। अभी तो तरानों में रात आ गई है। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत मतलब आपने जिस खुशनुमे मिजाज से आपने सारे इंटरव्यू दिए और गायकी भी की, मैंने एक चिकित्सक के अंदर हर रंग को कोशिश की कि हर रंग आप देख सकते हैं कि हमारे और आपके बीच के ही इंसान हैं, देश के बेटे हैं और देश के लिए भी कर रहे हैं, और हर सेवा का जो भाव होता है उसमें एक बहुत ताकत होती है। तो आपको जिंदा रखना होता है अपने आप को, क्या डॉक्टर साहब, जिंदा रखना होता है। आप कभी हंस के, बोल के, गा के, उदासी भी आती होगी, ऐसा बात तो नहीं है, आपके अंदर भी आती होगी कुछ? सबको आती है, ये नेचुरल फिनोमेना है। तो तकलीफ पर जब आती हो तो कैसे अपना दूर कर लेते हैं आप? कुछ कोई उपाय अपने लोगों से, आसपास के लोगों से शेयर करो, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली वालों से डिस्कस करो, अपने अंदर मत घुटते रहो। बिल्कुल। आत्महत्या लोग कर लेते हैं। हाँ, तो वो तभी करते हैं जो आपस में घुटते रहते हैं, एक दूसरे से डिस्कस नहीं करते। डिस्कस नहीं करते। सबसे पहली चीज़ जो हमारा भी काम है, अगर देखा जाए तो काउंसलिंग ही है। हम लोगों से उनके दर्द बांटते हैं, उनको अपने दर्द बताते रहते हैं, तो इसी तरीके से चलता रहता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मॉडर्न न्यूज़ 18 से आपने बात की डॉक्टर साहब। थैंक यू, नमस्कार। रेशम है ना। आज किड्डी पार्टी में मज़ा आ गया। यू नो वाई? एवरीवन इज लुकिंग एट माई ज्वेलरी एंड दे वर सेइंग कि कोरोना का टाइम है, पति की लॉटरी लग गई है क्या, रोज नई नई ज्वेलरी। सो आई सेड दैट इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ रेशम. By Resham, you can buy the lightweight jewelry, gold jewelry especially, at a very reasonable price. रेशम है ना। JKS Jewels Private Limited was established in 1989, owned by Mr. Jai Kishore Prasad, with more than 100 skilled workers.